अभी आपका एडी के साथ क्या रिलेशन, आर यू डेटिंग, आर यू गाइस डेटिंग? No, we are not dating. मतलब we are very different, so no, we are not dating. इतना तो मैंने ये रियलिटी टीवी पर्सनालिटीज़ को फॉलो करके समझ ही लिया है कि ये ब्रेकअप, पैचअप, फॉलो अनफॉलो, रूमर्स आर जस्ट पब्लिसिटी स्टंट. तो अगर वो डिवोर्स देती है, वेल एंड गुड, दे रहा है तो रुसता है. क्योंकि एडी से सुनने को आया एंड वो इंसान मुझे बहुत चीज़ें बोलता था, हम मजाक करते रहते थे, बट ऐसी बात आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. जब मैं 9th 10th में थी और स्प्लिट्सविला देखती थी, मम्मी चीखती थी, क्या देख रही हो, अंडरस्टैंड बिगड़ जाओगी, लड़का लड़की सब आधा आधा कपड़ा में ये सब करता रहता है, नहीं देखना है, ऑल दैट नॉनसेंस. बिकॉज आई एम नॉट ऐश्वर्या राय, आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड कि आई जस्ट कैच योर आई इन वन ग्लिम्स. And sadly, I am not born in the Kapoor Khandan or I don't have Karan Johar's hand on top of my head. Their answer would be, क्या नौटंकी है, ज़मीन पे रहो, तुम्हारे जैसी सौ जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, हीरोइन बनने का शौक अपने मन से निकाल दो, कल के कल शादी करा के घर बैठा देंगे. And then one fine day I decided कि ठीक है, जितना सीखना था सीख लिया, it's time I go and give a shot to myself. हाय गाइस, दिस इज हर्षिता वबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान. और आज हमारे साथ हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑनेस्ट स्पोक्स पर्सन, ऑल द वे फ्रॉम स्प्लिट्सविला, कशिश कपूर. Hi guys, thank you for having कशिश, me. वेलकम टू फिल्मी ज्ञान. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. तो कशिश, आपकी अभी स्प्लिट्सविला की जर्नी कैसे चल रही है? अभी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यार, काफ़ी एक्साइटिंग चल रही है. मतलब पूरे हफ्ते हमें इंतज़ार रहता है कि कब वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे आएगा, हम एपिसोड देखेंगे. उसके बाद जो रिमेनिंग मंडे से वेंसडे का फ्राइडे का टाइम होता है ना, बस वो एपिसोड देखने में, सोचने में, जो प्यारे प्यारे एडिट्स बनते हैं वो देखने में, जो हेट कमेंट्स आते हैं, जो लव कमेंट्स आते हैं, वो सब पढ़ने में बीत जाता है. फिर वो रील्स भी जो आपके आते हैं वो भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, वो और सस्पेंस क्रिएट करते हैं ऑडियंस के बीच में कि यार ये एपिसोड तो देखना है. True, these fan pages and meme pages, my God, they're amazing. I mean, कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा जितना कंट्रीब्यूशन एपिसोड में था, उससे ज़्यादा इन्होंने अपने पेजेस में मेरे को अच्छा बना के दिखाया है. So yeah, I really do enjoy watching those videos. ओके. तो कशिश, आपकी जर्नी जो स्प्लिट्सविला से स्टार्ट हुई है, बट आपकी जर्नी इससे पहले बिहार से आप मुंबई आए हो, आप बिहार से हैं ना? तो वो जर्नी आपकी कैसी रही और कितनी स्ट्रगलिंग रही? अप्स एंड डाउन्स तो आपने ज़रूर देखे ही होंगे. हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने सिर्फ डाउन्स देखे थे, अप्स तो आ ही नहीं रहा था. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं पूर्णिया से हूँ, बिहार से, वहाँ पे इतनी हमें फ्रीडम नहीं थी टू लिव लाइक दिस और टू ड्रीम और थिंक ऑफ लिविंग लाइक दिस. बहुत ही कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट था, ऑर्थोडॉक्स समाज था. तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब करो, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनो, या फिर शादी करके घर बैठ जाओ. बट कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, मैं कैमरा के आगे आऊँ, मुंबई जाऊँ, यू नो, एक्ट्रेस बनना चाहूँ, ये सब तो दूर तक भी नहीं. इट वॉज लाइक टैबू कि सोचना भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है. एंड ऐसे इन्वायरमेंट में आई डेयर टू बी डिफरेंट. एंड मैंने हिम्मत की कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगी किसी की बात, अगर मैं सही हूँ तो मैं करूँगी. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. 12th तक तो मैं पूर्णिया में थी एंड मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके थे 10th के बाद. So 2 years completely alone, nothing to do, nowhere to go, and constant pressure family का कि ये करना है, वो करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, इस लाइन में नहीं जाना है. बट सबके अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे साथ एक चीज़ कॉन्स्टेंटली थी, दैट वाज माय डिटर्मिनेशन कि मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड नथिंग एंड नोबडी विल स्टॉप मी और कैन स्टॉप मी. हालांकि जो मेरे पेरेंट्स की कंडीशन है वो मैं पूरी करती जाऊंगी. दैट वाज माय की टू फ्रीडम. तो उनको मार्क्स चाहिए थे, मैंने मार्क्स दिए. उनको चाहिए था कि मेरी ग्रेजुएशन अच्छे से हो. तो आफ्टर आई गॉट माई मार्क्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, मुझे फाइनली परमिशन मिला कि मैं दिल्ली जाऊँ. मैं वहाँ गई एंड फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुएं का मेढक को आप अगर समुद्र में डाल दो तो एक समय के लिए बौखला जाता है कि कैसे क्या करना है. तो बहुत छोटे शहर से मैं मेट्रो सिटी कैपिटल आ गई थी. पीपल वर सो डिफरेंट, लाइफ स्टाइल, द वे पीपल टॉक, द वे पीपल जज यू, एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट. मुझे हर चीज़ के लिए जज किया गया. द वे आई लुक, द वे आई टॉक्ड, द वे आई ड्रेस्ड, स्पोक, जहाँ से मैं हूँ. कितने सटल रेसिस्ट कॉमेंट्स सुने हैं ना मैंने कि मतलब अगर आप बिहार से हो तो आपको एक तरह से ब्रांड कर दिया जाता है. वो स्टीरियोटिपिकल जो प्रेजुडिस होते हैं वो काफ़ी प्ले करते हैं रोल इनमें. बट आई डिड नॉट लेट दैट ब्रिंग मी डाउन. आई ऑलवेज न्यू कि आई जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी. वंस आई गेट
that success that I need या फिर एक मौका मुझे मिल जाए, then all these people will actually start listening to what I have to say. They will look at me beyond from their lenses of prejudice. So फर्स्ट ईयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. सेकेंड ईयर फिर कोविड ही आ गया, तो वापस घर जाओ. फिर थर्ड ईयर में वापस आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन. एंड थर्ड ईयर आई गॉट अ लिटिल मिसगाइडेड ऑल्सो. आई सॉर्ट ऑफ वेस्टेड दैट 1 year ऑफ माई लाइफ. एक तो कॉलेज नहीं था, कोविड के बाद वापस आए थे, बिजनेस बंद हो चुका था, देयर वाज नथिंग एंड नथिंग टू डू एट ऑल. So I got a little distracted. I sort of wasted that precious year of my life. But उसके बाद again I built myself from scratch. I started giving tuitions to earn extra money. I started working as hostesses and events, you know, to make small amount of money here and there. वो सब करते करते मैंने काफ़ी auditions दिए. People started getting to know me. फिर मैंने anchoring gigs किए, मैंने modeling shoots किए कई सारे. तो धीरे धीरे करके I built myself up. फिर थर्ड ईयर के बाद 1 साल मैं और रही थी दिल्ली में, जिस साल मैंने ये सब कुछ किया. आई बिल्ड माई सेल्फ अप एंड देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि ठीक है, जितना सीखना था सीख लिया, इट्स टाइम आई गो एंड गिव अ शॉट टू माई सेल्फ. तो मैंने खुद पे गैम्बल किया और मैं मुंबई आ गई एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू लिव माई ड्रीम. या तो कशिश, इन सब चीज़ों में पेरेंट्स का एक पीओवी होता है, जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है. Right. तो कशिश को वो पेरेंट्स का सपोर्ट कब मिला? लाइक आपने जैसा बताया कि आप बिहार से. राइट. ये सपोर्ट उनका बहुत ही ऑन एंड ऑफ था. ओके. मतलब उन्होंने कभी भी मुझे, दे नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम बीइंग मी. दैट इज़ समथिंग मैं उनको काफ़ी इस पे अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि चलो मैं तो यंगर जनरेशन हूँ, तो मेरी थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है. और मैं बाहर भी आ गई, या फिर मेरे पास इंटरनेट था. तो जब मैं पूर्णिया में भी थी, मैं ग्लोबल सिटीजन थी एक तरह से, क्योंकि मैं तो इंटरनेट सर्व करती थी, मुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है. बट माई पेरेंट्स वर वेरी लिमिटेड. वो पूर्णिया से होके, फारबिसगंज से होके, मेरे पापा एंड मेरी मम्मी पूर्णिया से होके, विदाउट हैविंग फैंसी एजुकेशन लाइक आई डिड, फैंसी बैकग्राउंड, सपोर्टिव पेरेंट्स, वो सब नहीं होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया कि अगर मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी है, चाहे वो लड़के हों, अगर मुझे उनसे बात करनी है, पूर्णिया में लड़कों से बात करना इज़ अ टैबू, वॉज अ टैबू एटलीस्ट, कि अगर आप लड़कों से बात करो तो आपको एक टैग दे दिया जाएगा. दैट वॉज द सीन. बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था. मैं किसी को अगर दोस्त बना रही हूँ तो ये देख के नहीं बना रही हूँ कि वो लड़का है या लड़की है, वो मेरे साथ अच्छा है, अच्छा इंसान है, तो मेरा दोस्त है. तो एक दिन मेरे दोस्त ऐसे मेरे घर आए एंड पापा उस समय घर आ गए एंड आई वाज लाइक शिट, अब तो मैं गई, मेरी लगने वाली है. शाम के 6 बज रहे थे. और ना मेरे पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि तुमको अगर दोस्तों को बुलाना है तो घर के अंदर बुलाओ, ताकि समाज ना देखे, अगर वो देखेंगे तो दिक्कत होगी. बट मेरे फ्रेंड्स उस समय मेरे दरवाजे पे, मेन गेट पे थे, और हमारा घर एकदम रोड पे ही था उस समय, मेरे पुराने वाले घर की बात है. दरवाजे पे मेरे 2 दोस्त खड़े थे और हम चिल कर रहे थे, लाइक आपस में बात कर रहे हैं. एंड सडनली पापा आते हैं उनकी बाइक से, ना वाज लाइक अब गई मैं, अब तो डांट पड़ेगी. बट पापा आते हैं एंड ही हग्ड दैट फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज लाइक हाँ बताइए आप कैसे हैं, उनका नाम लेके कि ABC आपके बारे में बहुत सुने हैं, रचना बताते रहती, जाइए मज़े करिए, आप लोग बात करिए. सो ही वॉज सो चिल, विच वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने एक दिन पहले मैं अपने दोस्त के घर पे डिनर पे गई थी और मुझे गालियाँ देके घर बुलाइए कि तुरंत घर आओ. सो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि इनकी प्रॉब्लम क्या है. इज ही गुड और इज ही बैड विद दिस, कि इसकी Mood swings. है. या मेजर. बट वहाँ तक वो लोग सपोर्टिव थे कि अगर मुझे डांस करना है बहुत, या मुझे जिस तरह से बोलना है, जैसे दोस्त बनाने हैं, जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स थे उतनी फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ एक्शंस नहीं थे. ओके. हाँ, सो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है. अगर मैं कह रही हूँ मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो दे वुड नॉट टेल मी कि हाँ जाओ मुंबई, वी आर विद यू. नो, देयर आंसर वुड बी क्या नौटंकी है, ज़मीन पे रहो, तुम्हारे जैसी 100 जाती है वहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला है, हीरोइन बनने का शौक अपने मन से निकाल दो, कल के कल शादी करा के घर बैठा देंगे. ऑल दैट नॉनसेंस. बट आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज दे वर स्कैर्ड कि मैं पूर्णिया से निकल के मुंबई कैसे जाऊँगी, किसी को जानती नहीं हूँ, उतने पैसे नहीं है हमारे पास. दे कैन नॉट टेल मी ना, इवन दो दे वॉन्ट टू, दे कांट टेल मी कि ठीक है डोंट वरी, टेंशन मत लो, अपनी लाइफ जियो, विल सपोर्ट यू, बिकॉज दे कैन नॉट डू दैट. सो आई अंडरस्टैंड वो कहाँ से आ रहे थे. बट once I started doing it on my own and उसमें भी कंडीशनल सपोर्ट था. अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो सेम डायलॉग कि पढ़ाई लिखाई करो, बैंक निकालो, SBI का एग्ज़ाम दो, रेलवे निकालो.
बट अगर जैसे मैंने एक शूट किया एंड घर पे फ़ोन करके बताया कि पापा मैंने रिलायंस का शूट किया, उसकी होर्डिंग यहाँ लगी है एंड इसका एड इस चैनल पे आने वाला, देन ही वुड बी वेरी हैप्पी कि ओ भेजो कहाँ है, हम सबको दिखाते हैं, फेसबुक वॉल पे टांगेंगे, ऑल दैट नॉनसेंस यूज्ड टू गिव मी। बट अगर स्ट्रगल कर रही हूँ तो क्यों करना है, छोड़ दो, तो वेरी ऑन एंड ऑफ एट दैट टाइम। बट एक बार जब मुझे स्प्लिट्स मिल गया, बिग बिग प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद से तो ऑन एंड ऑन। तो क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला, आप जाके बताओगे कि पापा मेरा स्प्लिट्स में सिलेक्शन हो गया, उनका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? उस समय तक तो हमें सिंक ही नहीं की थी ये बात, उनका छोड़ो, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया है। ओह। तो मतलब अगर मैं पापा को फ़ोन करके बोलूँगी हाँ पापा सुनो मेरे अकाउंट में अभी 10 करोड़ है, क्या करना है बताओ, तो यकीन ही नहीं आएगा कि हो ही नहीं सकता है। तो सेम रिएक्शन था कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि हो ही नहीं सकता है। बट एक बार ही जब ये सिंक इन किया कि हाँ कल मैं जा रही हूँ, they were very excited, very thrilled. जब मैं शो करके वापस आ गई and I told them कि मैं इतना आगे गई हूँ या ऐसा ऐसा हुआ है, और उन्होंने देखा कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, then my father told me कि यार हम लोग को तो लगा था कि आधा शो तक जाओगी उसके बाद नहीं जा पाओगी, पर उम्मीद से ज़्यादा करके आई हूँ। एंड नाउ when they watch the episode, they watch my contribution in it कि I am not a nobody, a side character. I'm a rather prominent main character. Oh. And that, I have a lot of contribution. I have a story going and people are loving me. So they are on cloud 9 as of now. तो क्या उन्हें पता था कि स्प्लिट्स विला एक डेटिंग शो है? आपने उनको कुछ ग्लिम्स दिए थे इस चीज जब के? मैं 9th 10th में थी हाँ। और स्प्लिट्स विला देखती थी, हाँ। मम्मी चीखती थी क्या देख रही हो, अंट शंट बिगड़ जाओगी, लड़का लड़की सब आधा आधा कपड़ा में ये सब करता रहता है, नहीं देखने, ऑल दैट नॉनसेंस। हाँ। छुप छुप के देखती थी। बट अब तो बड़े हो गए यार, अब मैच्योरिटी आती है, तो उस समय मम्मी को लगा कि मैं भटक जाऊंगी। अब मम्मी को पता है कि जितना भटकना था भटक चुकी हूँ, अब इसी लाइन में रहूंगी। तो अब मैंने एक्चुअली उनको ये बताया कि सुनो, शो है ये सुन के खुश मत हो, कैसा शो है वो भी सुनो, कि अगर आप लोगों के गांव समाज में दिक्कत हो जाता है अगर मैं स्लीवलेस पहनती हूँ और मैं लड़कों के साथ दिख जाती हूँ, ये डेटिंग शो है, इसमें तो मतलब समझ रहे ना कि मेरा भी कोई पार्टनर होगा, चीज़ें होंगी। हाँ। कुछ भी पहनना पड़ सकता है, स्विम सूट पहनेंगे, लड़का लोग के साथ खेलना पड़ेगा, तो वो सब चलेगा आपको, तब आपकी बहन नहीं बोलेगी कुछ, तब आपका समाज नहीं बोलेगा कुछ। बट ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी थी, देन ही वाज लाइक हाँ तुमको जो करना है करो। बोलने वाला तो बोलता रहता है, जब इंसान आगे बढ़ता है पीछे बोलने के लिए बहुत लोग आते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। एंड देन आई वाज लाइक ये सपोर्ट 1 साल पहले कहाँ था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी। बट या नाउ दे आर वेरी गुड। वो एक पॉइंट आया जब उन्हें पता चल गया कि हाँ बेटी में वो है और वो करके दिखाएगी, तो ही वाज वेरी सपोर्टिव। लाइक देन ही वाज श्योर कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, आप मैच्योर और मेरा पेट चल जाएगा। ओह। देन ही वाज लाइक ठीक है अब कर। ओके, तो अब आपका स्प्लिट्स विला में जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद स्प्लिट्स विला के लिए आपकी क्या एक्साइटमेंट थी, क्या रिसर्च किया था, और सबसे मेन चीज ऑडिशन का क्या प्रोसेस था स्प्लिट्स विला का? आपने कैसे ऑडिशन प्रिपेयर किया था? ओके, सो एक तो तरीका होता है कि वूट पे आप अपना ऑनलाइन इंटरव्यू सबमिट करो, ऑडिशन, पर मैंने वैसे नहीं किया था। मैंने मेंशन किया कि मैंने बहुत सारे ऑडिशन शोज वगैरह दिए थे। तो मैंने 2-3 साल पहले एक टिंडर का शो किया था कुशा कपिला और स्वरा भास्कर के साथ। उस शो पे उनकी जो एक प्रोड्यूसर थी उसने मुझे वहाँ पे देखा था कि ये लड़की हमें पसंद है। फिर मैंने उस प्रोड्यूसर के थ्रू मेरा एक दूसरा ऑडिशन हुआ था और मैंने स्नैपचैट के लिए भी एक शो किया था, पर वो ऑन एयर नहीं हुआ, वो कैन हो गया। तो स्नैपचैट का जब मैं वो शो कर रही थी, वहाँ सेट पे एक दूसरी प्रोड्यूसर में प्रेजेंट थी, उसने मुझे देखा और उससे मैं पसंद आई। तो उस प्रोड्यूसर ने मुझे लास्ट ईयर बोला था ऑडिशन करने के लिए, बट लास्ट ईयर मेरा मन नहीं था फॉर सम रीज़न। इस साल फिर उस प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया कि लिसन स्प्लिट्स है, कर लो ऑडिशन। पता नहीं मन में क्या आया, आई थॉट चलो कर लेते हैं ऑडिशन। तो मैं ऑडिशन के लिए फिर उनके ऑफिस गई, वहाँ 10 लोगों ने मेरा ऑडिशन का इंटरव्यू लिया एंड उसके बाद हाँ ना शो स्टार्ट होने के 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि सुनो हाँ हो चुका है, नाउ यू आर फ्लाइंग विद दिस, यू आर कमिंग टू द शो। सो दिस इज़ हाउ आई वेंट। एंड शो शुरू होने के पहले मुझे रिएक्ट करने का और सोचने का और फील करने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 13th को हम फ्लाई कर रहे हैं तो मुझे 10th की रात को पता लगा कि 13th को मुझे निकलना है, तो 2 दिन तो बस पैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में निकल गई थी। आपको एक लिस्ट वगैरह मिली होगी, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती है, एक रिक्वायर्ड आइटम की क्या क्या वो लिस्ट था, आप बताएंगे? So everything that you see me wearing on the show, be it my VD outfits, my sports outfits, my dome outfits, सब नया खरीदा हुआ है। So yeah, that was the thing। और आपके आउटफिट तो सभी के बिल्कुल फेवरेट है, लाइक कशिश आउटफिट गाइस।
थैंक यू, बहुत खर्चा किया, यू शुड लाइक इट। तो वो 2 दिन के अंदर हमें लिस्ट आया था कि ये आपको डोम आउटफिट्स लेने हैं, या आपके अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, ये heels टोटल होने कितने चाहिए। आउटफिट का था आपके पास? ओह टोटल, यार इमेजिन कर लो 30 दिन का शो है और पर डे 3 आउटफिट्स के हिसाब से, एक डोम के लिए हो गया, एक वीडी के लिए हो गया, एक विला में रहने के लिए हो गया, एक चैलेंज के लिए हो गया। सो इजीली 60 to 90 पीस। 60 to 90 पीस आपने 2 दिन में खरीद लिया? हाँ मतलब 2 दिन में खरीदा और डिलीवर होते होते टाइम लगा उसको थोड़ा सा। फिर मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि सुनो जो भी आएगा मैनेज करके मेरे को भिजवा देना। बट या अराउंड 60 पीसेस तो इजीली आया। जब आपका पूरा हो गया, आप फ्लाई करके मुंबई आ गए और बिहार से मुंबई, कशिश कपूर इज देयर इन स्प्लिट्सविला, तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में क्या आपको खुशी हुई या चेंज लगा कुछ कि आप वहां से आए हो, यहाँ पे लोग कुछ, यहाँ मुंबई शो करने के बाद? हाँ, शो पे आने के बाद फर्स्ट के स्टार्टिंग का फेज कैसा रहा अच्छा, आपका? शो में? हाँ, शो में। वहाँ आई डोंट थिंक किसी को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से आए हो क्या नहीं। तो अगर मैं बोलूँगी कि नहीं उन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया क्योंकि मैं बिहार से, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा मुझे आउट ऑफ प्लेस फील हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली से थे, मुंबई से थे और चंडीगढ़ से थे, तो वो एक दूसरे को आपस में जानते थे। वो तो बहुत ऑब्वियस भी है, ओपन भी है, तो वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब इमेजिन करो मैं आपके ही ऑफिस में इंटरव्यू करने आई हूँ, पर आप उसी ऑफिस में रहते हो, भले वहाँ ऑफिस में 5 लोग हैं, पर आप 5 लोग जानते हो। आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, पर आप दोनों पहले से जानते हो, आप 5 हो, तो आपकी वाइब ही अलग होगी। तो वो डिफरेंस मुझे ज़रूर फील हुआ। लेकिन आई थिंक विद टाइम ये डिसएडवांटेज भी मेरे लिए एडवांटेज ही बन गया, दैट पीपल एक्चुअली डिड रिस्पेक्ट मी फॉर दिस, कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, एंड आई कम फ्रॉम सच अ डिफरेंट प्लेस and yet I'm their equals, if not better I'm an equal. So I think this disadvantage also became an advantage. And मुझे in fact काफ़ी लोग ये बोलते थे कि यार तू बिहार से है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, कहाँ से आए हो। So ये काफ़ी misconceptions भी मजाक मजाक में क्लियर हो गए। एक्चुअली ऐसा होता है कि बिहार इज नोन फॉर स्टडीज, एजुकेशन की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉपर लोग रहते हैं जिनको अच्छे से, तो मे बी वहाँ पे जाके आपको सब लोगों ने बोला होगा कि ओ भाई तुम टॉपर वगैरह भी होगी। हाँ कि फर्स्ट बेंचर थी ना, फर्स्ट बेंचर थी ना, आई एम लाइक नहीं ब्रो, लास्ट बेंचर, बैक बेंचर थी मैं। कशिश, एक जैसे आप स्प्लिट्स में आए, उससे पहले आपका क्या एक कीड़ा होता है जो बचपन में आपको लग जाता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, आपको एक एक्टिंग या इसका कीड़ा कब लगा कि आपको कैमरे के सामने आके सब करना है? आई थिंक जब से मेरे माइंड में कॉन्शियसनेस आया है तब से। आई थिंक द अर्लीस्ट थॉट दैट आई कैन रिमेंबर ऑफ माई चाइल्डहुड इज, मैं अपने बेड के साइड में, मेरा एक पुराना टाइप का बेड आता है ना, जो बड़ा बेड होता है जिसमें ऐसा दीवान होता है और खटाल वगैरह लगे होते हैं, हाँ। शेल्फ्स। तो हमारे पास वो बेड था जो मेरी मम्मी को शादी के टाइम, पापा को शादी के टाइम मम्मी से दहेज में मिला था। So, वो बहुत पुराना बेड था। एंड आई रिमेंबर कि मैंने एक ड्रेस पहनी हुई थी, स्लीवलेस यहाँ तक की ड्रेस थी, पिंक एंड ब्लू कलर की, आई इवन रिमेंबर द कलर्स, वाओ। और मैं उस खटाल पे ऐसे पोज की हुई थी और मम्मी को बोल रही थी, मम्मी हम हीरोइन बनेंगे ना। So I think I've always wanted to become an actor, and being in front of camera and on the stage are two places where I feel most alive. कि मेरी लाइफ में सब खराब चल रहा है, if I'm here I'll feel happy. आप मुझसे ये काम 22 घंटे करा लो out of 24 hours, मैं चू नहीं करूँगी, and I'll do it. So always, I don't think I can think of anything else but this. आप जब आए होगे तो ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का थोड़ा सा चलता है, तो उसके बारे में आपका क्या था व्यू, कि थोड़ा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा बैक वो करें, आपका कुछ ऐसा था कि नेपोटिज्म वाला सीन चलता है यहाँ पे? लग रहा था मतलब क्या है, लगता है ऑफ कोर्स। कौन हूँ मैं, कोई नहीं। मैं हमेशा आई ऑलवेज से दिस कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स बिकॉज आई एम नॉट ऐश्वर्या राय, आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड कि आई जस्ट कैच योर आई इन वन ग्लिम्स। एंड सैडली आई एम नॉट born in the कपूर खानदान, और आई डोंट हैव Karan Johar's hand on top of my head, so I don't have those ways to get in. So, and I don't even come from like a very big industrial family कि they can produce a movie for me. So very difficult. I think a lot of people who are strugglers, who come from outside, who don't have friends in Mumbai per se, who are not born in that circle or that wealthy family, they will understand and they will relate कि ये दिक्कत तो होगी.
अगर आपको कहीं ऑडिशन भी देने जा रहे हैं, अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, डू यू थिंक यशराज अपना ऑडिशन ऐसे ही करवा लेता है? अ लॉट ऑफ ऑडिशंस हैपन बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड वी डोंट गेट एक्सेस टू दोज डोर्स. हमें पता ही नहीं है किसका ऑडिशन कहाँ हो रहा है. अ लॉट ऑफ पीपल से कि पार्टीज में जाओ, वहाँ सोशलाइज करो. अरे पर पार्टीज का इनवाइट दे कौन रहा है? वी डोंट नो द पीपल हु आर डूइंग द पार्टीज एंड दे डोंट केयर अबाउट अस. They only invite the people who are somebody who are related to the other people. So it's a very close knit circle. And ये difficulty थी है, आगे भी रहेगी. Those people will not abandon their kids and those kids will not give up their privilege just because it is unfair. So tough times, but we gotta adapt. What else can we do? ओके, तो स्प्लिट्स विला में जब आप आए तो आपका कनेक्शन एडी से बिल्ड हुआ और वो जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसके स्टार्ट में हमने देखा था कि बॉयज़ वगैरह आते हैं और आपका जो सिलेक्शन होता है गर्ल्स बॉयज़ का, उस टाइम पे आपका सिर्फ एक एडी से हुआ था या उससे पहले भी आपका कोई कनेक्शन बिल्ड होने वाला था या आपको लगा कि किसी से आपका कनेक्शन हो सकता है? नहीं, अगर आप शो देखोगे आपको पता लग जाएगा बहुत इजीली कि फर्स्ट डे आई वाज नॉट स्मिटन बाय एनीबॉडी. मैं तो वाइल्ड कार्ड का इंतजार कर रही थी पहले ही दिन से कि यार वाइल्ड कार्ड कब आएंगे बताओ, क्योंकि यहाँ तो पसंद नहीं आ रहे हैं कोई मुझे. सो नो, आई डिड नॉट गेट स्मिटन बाय एनीबॉडी. देयर वर अ कपल ऑफ पीपल हु वर नाइस बट दे ऑलरेडी हैड देयर कनेक्शंस और पहले से प्लान कर गए थे व्हाटएवर. सो नो, फर्स्ट डे आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड. इनफैक्ट आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड थ्रू आउट इस मामले में कि यार मुझे कोई वैसा लड़का नहीं मिला जो यार ये मुझे पसंद है, मुझे इससे बात करनी है. वैसा नहीं हुआ. ऑब्वियसली मैं 15 दिन 1 महीना रहूँगी लोगों के साथ तो धीरे धीरे मुझे वो अच्छे लगने लग जाएंगे. बट पहली नज़र का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. एंड एडी वॉज ऑल्सो नेवर माई चॉइस और आई वॉज नॉट हिज चॉइस. वो किसी और के साथ था, मैं किसी और के साथ. वो तो डोम में एक दिन हमको सेफ होने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वी केम टुगेदर. उसके बाद हमें पता था कि अब हमें शो जीतना है तो साथ में रहना पड़ेगा. साथ में रहते हैं तो पसंद ही कर लेते हैं एक दूसरे को. इट वॉज लाइक एन अरेंज मैरिज कि अब पता है कि शादी तुम्हारी हो गई है, रहना साथ ही है तो पसंद ही कर लेते हैं, कब तक झगड़ा करके रहेंगे. सो वी जस्ट लाइक ईच अदर लाइक दैट. बट ऐसा नहीं है कि पहले दिन प्यार हो गया था या बहुत पसंद आ गया था, नहीं. तो अभी आपका एडी के साथ क्या रिलेशन? आर यू डेटिंग? आर यू गाइस डेटिंग? No, we are not dating. मतलब we are very different, so no, we're not dating. But yeah, definitely I have respect for him and I'm sure he has for me. क्योंकि 1 महीना साथ में रहे हैं, we've seen the ups and downs. तो एक attachment तो होती ही है if you're a good human and we are both good human beings. So yeah, there is a level of attachment and a level of respect. हम रोज़ बात नहीं करते हैं, but if I go to Delhi, I will call him and he will take care of me. And if he comes to Mumbai, he has to call me and I will take care of him. सो आई डोंट केयर. अब मुझे इसमें कोई जज कर रहा है कि तुम इस लड़के से क्यों बात कर रही हो, उसने तुम्हें हर्ट किया. मैंने बढ़िया हिसाब भी लिया. वो हिसाब लेने के बाद इफ ही इज अपोलोजाइजिंग तो फिर मैं किस बात का चिढ़ूँ? यू नो, आई थिंक यू शुड जस्ट मूव ऑन. तो वी आर गुड. कशिश, लास्ट डोम सेशन जो मैंने देखा था सैटरडे का, उसमें आपका एक बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ था. पहली बार हमने कशिश को ऐसे ब्रेकडाउन होते हुए देखा था. जो एडी का जो फ्लिप वाली बात हुई थी, हाँ चैलेंज के टाइम पे, उसको आपने कैसे लिया? क्या आपका वो हुआ माइंडसेट और कितना बुरा आपने फील किया? क्योंकि जब अपने करते हैं तो ज़्यादा बीतती है. 100%. सो मुझे उस कमेंट से तो फ़र्क ही नहीं पड़ा था. वो तो मतलब बहुत ही वाहियात चीज़ है, उस पर मैं अपना रिएक्शन दे के उसको बढ़ावा नहीं देना चाहूँगी. दैट वाज नथिंग. बट क्योंकि एडी से सुनने को आया एंड वो इंसान मुझे बहुत चीज़ें बोलता था, हम मजाक करते रहते थे, बट ऐसी बात आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. सो इनफैक्ट मैं मानना भी नहीं चाह रही थी. आई वॉज लाइक मैं तुम सबके खिलाफ जाऊंगी लेकिन मैं नहीं मानूंगी इसकी बात. आई ट्रस्टेड. सो आई डिडंट वांट टू डाउट माय ट्रस्ट. मैं उसको मौका देना चाह रही थी कि प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग. उतना मैं भरोसा करना चाह रही थी. बट नो, आई वाज रॉन्ग. इवन हमें दिखा कि आपको कंसोल करने के लिए भी एडी वहाँ पे नहीं आए और आप खुद गए थे उनसे बात करने के लिए. उस टाइम भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट फैंस के हिसाब से भी और पर्सनली भी देखा जाए तो आपको नहीं मिला था. तब आपने फिर कुछ और एक्शन बात करी या कुछ हुआ था आपको? मैं बिफोर आई रिएक्ट मैं पूरा मौका देती हूँ कि प्रूव मी रॉन्ग. एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने कभी महाभारत देखा था, हाँ. तो कृष्ण ने कौरवों को 1000 मौके दिए थे कि वो अपनी गलती सुधार ले, ताकि कल को जब कृष्ण कुछ करे तो किसी के पास हिम्मत ना रहे बोलने की कि इसने मौके नहीं दिए. तो मैं सेम चीज़ कर रही थी. मैं तुम्हें लास्ट तक मौका दूंगी कि प्रूव मी रॉन्ग.
कि मैं तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, ताकि कल को तुम ये ना बोल सको कि कशिश किसी की बातों में आ गई, उसने मुझ पे भरोसा नहीं किया। मैंने मौका दिया। इफ़ द ऑडियंस इज वॉचिंग इट दे विल नो कि मैंने लास्ट तक उसको मौका दिया। बट अगर तुमने गलती कर दी है तो अब मैं क्या करूँ? आई विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, सो आई डिड व्हाट आई हैड टू। एंड हर्ष के साथ भी आपका जो वो हुआ था, क्लैश हुआ था, उसके बाद भी एडी आपके सामने जो डोम सेशन में थे और फिर उसके बाद वो हर्ष से बात भी करते थे इवन आपके मना करने के बाद भी, तो उस पे भी आपका रिएक्शन एडी की तरफ लाइक थोड़ा वो होना चाहिए स्ट्रिक्टनेस टाइप का, तब आपने बोलने के बाद भी एडी ने वो चीज़ चेंज नहीं करी, तो आपने फिर क्या रिएक्शन दिया उस चीज़ का? देखो, तो गुस्सा करके तो हमने देख लिया था कि कुछ हो नहीं रहा है, और मुझे गेम में अपना भी तो सोचना है, क्योंकि ये कपल्स का गेम है, सिंगल्स का तो गेम है नहीं। तो जो भी डिसीजन मैं लूँगी, मैं दूसरों से लड़ सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे छोड़ के थोड़ी जा सकते हो, हम कपल नहीं है। बट अगर मेरा पार्टनर और मेरी लड़ाई हो जाए और हमारा अगर स्प्लिट हो जाए, तो मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो मुझे बहुत ही माइंडफुली उस समय सोचना था। एंड मैं उसके ऑब्वियसली ये चीज़ें क्या लग रहा है ऑडियंस को कि मैंने नोटिस नहीं की थी कि उसका बिहेवियर कैसा डिफरेंट है, हाउ ही शुड रिएक्ट एंड ही इज़ नॉट रिएक्टिंग। बट अगर कुत्ते को पकड़ना है तो लाठी लेके नहीं जाते हैं, बिस्किट लेके जाना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई हैड टू गेट माई शिट डन एंड मैंने मौके, एज आई मेंशन्ड, मैंने मौके दिए। अब मुझे गलत साबित कर दिया, देन आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू, व्हिच यू विल सी। लास्ट एपिसोड में मैंने लास्ट में ये भी देखा कि एडी ने आपसे माफी मांगी और आप और एडी फिर से, अब वो आगे हमें पता चलेगा कि आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हुआ, बट क्या आप सच में उसके अब परफॉर्म करना चाह रहे हैं या होगा आगे आपके परफॉर्मेंस हमें साथ में देखने मिलेंगे? एपिसोड देखो, स्पॉइलर क्या दूंगा, एपिसोड देखो। ओके और आपका हर्ष, रुशाली और सुरभि के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है। हाँ, सुरभि के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है कि आप कंसोल भी करते हो और एज अ फ्रेंड भी मानते हो, बट उसने भी आपका डोम सेशन में नाम लिखा था और तो क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि आपके दोस्त, बिकॉज आई थिंक आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शायद सुरभि अभी, शुभी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में थी। डेफिनेटली आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांगली, कि हर्ष मुझे बोल के गया था कि तू बोल, तू इसकी दोस्त है, तेरे को उड़ा दूंगा। मैं नहीं डरती, हाँ हूँ, उड़ा दे। तो मैं ये सेम अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए भी उतना ही स्ट्रांगली स्टैंड लीजिए जितना मैं आपके लिए लेती हूँ, बिकॉज मैंने लिया है, हमेशा लिया है। इवन इफ़ यू आर नॉट माई फ्रेंड बट यू आर राइट, आई विल सपोर्ट यू। तो मैंने वो एक्सपेक्ट किया था। बट देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि शुभी एंड आई आर वेरी डिफरेंट पीपल। I have a very strong voice. Shubhi is more soft. तो उसकी लिमिट जितनी थी शायद उतना उसने किया, उसकी लिमिट कम पड़ गई। तो आई कैन ब्लेम हर फॉर दैट, बट या डेफिनेटली आई वॉज हर्ट। एंड जहाँ तक बात रही हर्ष एंड रुशाली एंड माई बॉन्ड विद देम, मुझे ना, दे वर नॉट माई फेवरेट्स। क्योंकि रुशाली मुझे लगता था कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है एंड आई वॉज नॉट हर प्रायोरिटी, एंड हर्ष वॉज जस्ट टू कॉकी फॉर मी टू डील विद। तो इसीलिए आई डोंट लाइक हिम। बट वी वर ऑलवेज सिविल फॉर ईच अदर। एंड शो से बाहर आने के बाद मैंने रुशाली को एक दिन मैसेज भी किया था कि आई थिंक यू आर अ नाइस पर्सन, मैनिपुलेटिव और नॉट माई डिपार्टमेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट यू नो, नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज, बट यू आर अ नाइस पर्सन। एंड मैंने अगर आपसे बदतमीजी की है, वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उनको आप बोलती थी, रिस्पेक्ट। सो मैंने उनको बोला कि अगर मैंने कभी भी आपसे बदतमीजी की है ज़्यादा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स। तो मैंने अपने तरफ से एक फ्रेंडशिप का हैंड भी एक्सटेंड किया था। बट उसके बाद वो एपिसोड आया जहाँ मैं शुभी के साइड से बात कर रही हूँ और मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, मैंने कोई सीक्रेट्स आउट नहीं किए। मेरी शुभी की जो बात हुई है ऑन कैमरा, मैं बस वही बात आगे बता रही हूँ। इतनी सी बातें पता नहीं क्यों हर्ष भड़क गया और वो लाइव जाकर के पूरी बकवास करने, जिसमें मैं थी भी नहीं, तो वो मेरे बारे में लाइव जाकर के बकवास कर रहा है, मुझे ऐड भी नहीं किया है। तो दिस इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ इमेच्योरिटी एंड नाइविटी ओवर देयर। तो वो लाइव किया एंड उसने काफ़ी बकवास करी, गालियाँ वालियाँ दी, एंड उसके बाद भी मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने सिर्फ मेंशन किया कि मुझे ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी तुम्हारी, बट पता नहीं, आई थिंक आई एम मोर मैच्योर देन दे आर, बिकॉज आई चोज टू डील विद इट, वी हैड अ वर्ड, बट दे चोज टू अनफॉलो मी एंड नॉट इवन रिमूव मी फ्रॉम देयर फॉलोइंग. So this is like the heights of stupidity and I have no more relations with them, but that's their fault, not mine. आपको कशिश जशवंत के साथ भी बीच में जोड़ा गया था इन अ वे कि आकृति इनसिक्योर हो रही थी कि आप उनके पास जा रहे थे और वो रिलेशन को भी बोल रही थी कि नहीं कशिश के साथ, और डोम सेशन में वो
वल्गर वाला जो पॉइंट उठा था, जो अरबाज की तरफ से था स्टेटमेंट, उस पे भी शायद एडी का कुछ फ्लिप हुआ था और हर्ष भी इन्वॉल्व थे, शायद स्माइल कर रहे थे। तो उस समय आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था? आपको कैसे, मतलब एक तरीके से सभी आपका एक टारगेट टाइप का करने लगे थे, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस समय? या जजमेंट तो मेरी बात कुछ सीरियस तो थी ही नहीं, देर इज़ नथिंग देयर। शो में 10 लड़के थे जिसमें 2 ही 3 ढंग के थे। मैं उन 2-3 की तारीफ करती थी क्योंकि वो ढंग के थे। गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। अब इतनी सी बात का तिल का तार बना लो। मैंने तारीफ तो लक्ष्य की भी बहुत की है, आदित्य की भी की है, देव की भी की है, दिग्विजय की भी की है, क्योंकि दे वर नाइस पीपल। तो इनके साथ नहीं बनाया क्योंकि जशवंत के साथ एक चैलेंज भी था, सीक्रेट चैलेंज, एंड इट वॉज अ फन चैलेंज, तो टेक इट लाइक दैट। बट नो, सम पीपल जस्ट ब्लू इट आउट ऑफ प्रपोर्शन और बेमतलब का इसको तिल का तार बना दिया। इतना तो कुछ था भी नहीं। मुझे वो बंदा पसंद था एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एंड आई वॉज जस्ट वोकल अबाउट इट। बट आई थिंक पीपल जस्ट ब्लू इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, एंड आकृति इनसिक्योर थी बिकॉज ऑफ वट एवर। तो आई मीन आई कैंट ब्लेम हर फॉर दैट। चलो मेरे लिए इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं थी क्योंकि मैं तो मज़े मज़े में कर रही थी, जो था मेरा चैलेंज था, आई वॉज हैविंग फन। बट अगर मैं एज अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो अगर मेरे बंदे के साथ भी कोई भी ऐसे करेगा, आई विल गेट अ लिटिल इनसिक्योर एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो अगर उस चीज़ के लिए आकृति गॉट अ लिटिल इनसिक्योर, तो आई डोंट ब्लेम हर. If she passes mean comments on me and tries to put me in a negative light, yeah, then of course I blame her. Otherwise, just for the feeling of insecurity, no, it's very natural. आपका अभी लास्ट एपिसोड में सिवित आया है और आकृति का वो बोला है कि आई लव यू वाले मैसेजेस हैं उसके पास और वो शो कर सकता है। आकृति को ब्लेम किया है कि उनकी बातें होती थी पहले, शो के पहले वो दोनों कनेक्टेड थे, फ्लर्ट करते थे एक दूसरे से। उस पे आपको क्या लगता है कि कितना ट्रुथ है और कितना गलत है आकृति की तरफ से? या I think it's true because वो मिले तो है पहले, everybody knows now. So yeah, she must have said, okay, I have two point of views in it कि first of all तो वो शो के बाहर की बात है और recent नहीं है, वो शायद 8-10 महीने पुरानी बात है। तो इतनी पुरानी बात का अभी तो शो पे कोई रेलेवेंस ही नहीं है in the first place. Number 2, अगर ये बात लेकिन उठी है to prove a point and this happened, then Akriti is lying and she should not lie. If you have done it, accept it. If not, तो then he is wrong. But he is not wrong. He is literally put out all the proofs. तो if she is saying कि वो मेरा character assassinate कर रहा है, नहीं, वो character assassinate नहीं कर रहा है. Why are you disagreeing? Do you think तुमने कुछ गलत किया है? तो चोर के मन में, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसके मन में चोर है तभी आप ऐसा घबरा रहे हो। अगर नहीं कोई मन में चोर है तुम्हारे, you just flirted and you had a thing and you said I love you, 10 महीने पहले की बात है, who cares? Just accept it and move on. But if you're not accepting and you're lying, then there is a gray area. ओके, शो के बाद अब आपका फ्रेंड सर्कल कौन कौन है स्प्लिट्सविला में, जो जिसे आप लाइक ट्रू फ्रेंड्स बोल सकते हो? Like true friends is a big term. वो Okay. तो अभी कैसे बोलूँ, अभी तो शो ऑन है, क्या पता शो खत्म करने के बाद कौन कौन हो। बट पीपल दैट आई लाइक एंड आई वांट टू हैंग आउट विद और आई रिस्पेक्ट दोज पीपल, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में कौन कौन है, एडी इज़ वन ऑफ देम क्योंकि हम साथ रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी क्लोजनेस तो है ही। देव, अमेहा थी, नॉट एनी मोर, तो देव, एडी, लक्ष्य, हम बहुत बात नहीं करते हैं बट बहुत बढ़िया दोस्त है यार। शो पे हमारी बहुत बढ़िया बनी थी। इनफैक्ट फनी स्टोरी, फर्स्ट डे मुझे लक्ष्य इतना एरोगेंट लगा था, इतना एरोगेंट लगा था। मैंने उसको बोला था कि तू मेरे को वो टिपिकल दिल्ली का लड़का लगा था जिसमें एरोगेंस टॉप टू बॉटम भरी होती है, ऐसा। क्योंकि हमारी बहस हुई थी यार, मैंने उसको एक चैलेंज हरवा दिया था, तो आई डोंट ब्लेम लक्ष्य, हमारी वैसी बात हुई थी। बट फिर हमने बात करनी शुरू की, फिर हमने मस्ती मजाक शुरू किया। ना, लाइक डूड आई लव योर ह्यूमर। मुझे दिल्ली के लड़के बहुत पसंद है, ठीक है, नॉर्थ के लड़के मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक दैट ह्यूमर एंड ऑल दैट। लाइक तू टिपिकल दिल्ली का लड़का एंड आई लव यू फॉर दिस। एंड ही वाज लाइक यार तेरा ह्यूमर बिल्कुल मेरे जैसा है, एंड वी आर नाइस डिसेंट पीपल। सो लक्ष्य वन ऑफ देम। फिर नीचे आए तो नायरा इज गुड, शुभी इज नाइस, सचिन इज वेरी गुड, आदित्य इज ग्रेट। सचिन के साथ आपका भी एक रील आया था जिसमें हम देख रहे थे और कमेंट सेक्शन में लोगों ने सचिन और आपकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने तो बोला भी है कि आप दोनों एक आइडियल मैच बन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप और सचिन एक आइडियल मैच हो सकते हैं? दिस इज न्यूज टू मी, मैं पहली बार सुन रही हूँ। वी आर एन आइडियल फ्रेंड मैच, that is for sure. He's a great friend to me and I aspire and I hope I continue to being a great friend to him. Okay, no spoilers, but क्या आपको लगता है कि कौन डिजर्विंग है और कौन जीतने वाला है?
जो भी लोग फिनाले जाएंगे सारे डिजर्विंग है। और कौन जीत सकता है, आप एक कैटेगरी बता सकते हैं? क्योंकि कशिश तो ऑफ कोर्स आप तो हो सकते हो, बट और कौन कौन विनर बन सकता है? मैं जीत सकती हूँ, जशवंत आकृति जीत सकते हैं, हर्ष वैशाली जीत सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है वो लोग, अलग बात है, बट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। मेरे जानी दुश्मन तो है नहीं। सो या जश आकृति जीत सकते हैं, हर्ष वैशाली जीत सकते हैं। अगर सब सही रहा तो शायद शिवी भी जीत सकता है अनिका के साथ, अगर सब सही रहा तो। और मैं तो हूँ। ओके। बिग बॉस OTT 3 को आप क्या देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं अभी? नहीं, नो, सॉरी। तो हाल ही में क्या, मैंने आपके रील्स में कुछ कमेंट्स देखे हैं कि आप होते शो में तो शो की अलग ही चार्म रहती। तो उसमें अरमान मलिक आए हैं अपने उनकी कृतिका मलिक और पायल मलिक की वाइफ के साथ, उनकी 2 वाइफ हैं, और उन्होंने, विशाल पांडे ने एक कमेंट किया था कृतिका मलिक जी को कि भाभी अच्छी लगती हैं, लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, और अरमान मलिक ने उन पे थप्पड़ मार दिया और उनके पेरेंट्स का एक वीडियो भी सामने आया है रोते हुए। उस पे आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? इट्स जस्ट वेरी सैड। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ द आंसर इन द केस कि अगर वो कुछ बहुत ही गंदा बिलो द बेल्ट कमेंट करता उसके कैरेक्टर पे या उसकी फैमिली पे, देन इट इज़ एक्सक्यूज्ड। 99% केस में वायलेंस आंसर नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता। बट ये वो नहीं था ना, इट वॉज जस्ट अ डिसेंट कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक वर्ड्स कुड हैव बीन इनफ, एंड मुझे तो नहीं लगता कि इस बात पे कोई रिएक्शन की ही ज़रूरत थी। It was a very normal comment and everybody does that. I think even girls compliment other girls ना। अगर हम दोनों भी बात कर रहे हैं and a girl crosses us and she is really tall or really beautiful or is blessed with some really good genes, so even we look at that person and we admire. So not everything needs to be hypersexualized or looked at in some negative manner. Certain things can just be out of pure admiration. Just because you're saying कि भाई यार ये क्या लगती है, doesn't mean it is always negative or sexualized. Sometimes it's just admiration कि यार ये क्या लगती है, ये कितनी सुंदर है. So it could be that. So I don't think कि विशाल had some nasty malicious intent. He just wanted to compliment, like normal people talking. I won't even say boys talk, it was normal people talk. So I think the entire Arman Malik's reaction was very unnecessary, very forced, and I can only imagine how his parents must be feeling. अगर मुझे पता लगे, if I see a video of my brother getting slapped on national TV, I will be heartbroken. सही है गलत तो बाहर की बात है, पर शर्मिंदगी ही आपको इतनी हो जाती है that is just too much. So I cannot even begin to imagine कि उसके पेरेंट्स को कितना शर्मिंदा फील हो रहा होगा और कितना हेल्पलेस फील हो रहा होगा that the son is being hit on national television and they can't do anything about it. What can they do? Cry about it, tell कि तुमने गलत किया. Well, everybody knows गलत किया, but ये हो चुका है and they can't do anything about it. So I feel very sad and helpless. इवन अरमान मलिक के कुछ क्लिप सामने आए हैं जिसमें उन्हें बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं बाहर से, लाइक रेप का भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन उन पे लगा हुआ है, एंड पायल मलिक का आज ही एक न्यूज़ आई है कि वो शायद अरमान मलिक को डिवोर्स देने वाली हैं, या ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, पायल मलिक के स्टेटमेंट जो कर रही हैं वो सही है या गलत है? जब तक हो नहीं जाएगा मैं मानूंगी नहीं। इतना तो मैंने ये रियलिटी टीवी पर्सनालिटीज़ को फॉलो करके समझ ही लिया है कि ये ब्रेकअप, पैचअप, फॉलो अनफॉलो, रूमर्स आर जस्ट पब्लिसिटी स्टंट। तो अगर वो डिवोर्स देती है, वेल एंड गुड, दे रहा है तो रुस्ता है, बट जब तक डिवोर्स नहीं देती है, तो अगर तुम्हें डिवोर्स देना है तो वाई पुट इट ऑन सोशल मीडिया पब्लिकली, वाई नॉट फाइल फॉर इट फर्स्ट? डिवोर्स इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, राइट? तो आई थिंक इट कुड बी अ PR स्टंट एज वेल, यू नेवर नो, टू गेन सिंपैथी और वट एवर। तो अगर वो डिवोर्स देगी देन गुड फॉर हर, बट अगर नहीं तो आई थिंक PR स्टंट है, हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा टॉक शो टाइप का इंटरव्यू। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ फन करते हैं, फन सेगमेंट के लिए। रेडी गाइस? तो हमारा ये शो है हैशटैग शो। मैं आपको कुछ नाम बोलूंगी, आपको एक हैशटैग देना है उनको। अरे यार बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये। गो ऑन। हैशटैग टू हर्ष। हैशटैग टू हर्ष। हाँ। हैशटैग कॉकी, हैशटैग एरोगेंट। ओके। आकृति। हैशटैग ओवर एक्टर। एडी। हैशटैग नाइव, हैशटैग स्टूपिड। जशवंत। हैशटैग रुको, हैशटैग डिसअपॉइंटमेंट। ओह। अनिका।
Hashtag, she's actually a good person, so I would say girl next door. ओके रुशाली, Hashtag manipulative. अरबाज, Hashtag misogynistic, sexist. शुभी, Hashtag Pollyanna. ओह Yeah, if Shubhi you're watching this, I told you I will mention it. She will love it. She will love this hashtag. सनी लियोनी मैम, Hashtag cute. ओके तनुज सर, या Hashtag dope. Hashtag fun. Hashtag amazing. Hashtag Oh, super guys. cute, Hashtag favorite. Yeah, yeah. ओके अब हमारा शो है व्हाट द कमेंट शो। तो हमने कुछ कमेंट्स आपके प्रोफाइल से फिल्टर आउट किए जिसमें से सिर्फ 4 कमेंट्स हमने लिए हैं जिसमें आपको एक रिएक्शन देना है। Oh wow. Okay. I am okay. Okay. Go on. कुछ ट्रोलर्स के भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। Of course. Go on. Shame on you for dragging other women down. I hope Akriti win the show. No, okay, no, this is so wrong. I am not dragging anybody down. Being a good person doesn't mean you have to like everybody and be good all about them. मैंने आकृति के लिए भी कुछ गंदा या बिलो द बेल्ट नहीं बोला है, मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर वो मुझे नहीं अच्छी लगती है तो नहीं अच्छी लगती है, इसमें ड्रैगिंग डाउन अदर वुमेन वाली कौन सी बात हो गई। अगर मुझे कोई लड़का नहीं पसंद है तो मैं बोलूँगी, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद है तो भी मैं बोलूँगी। जस्ट बिकॉज वो लड़की है आई विल नॉट falsify my statements, and I have not said a single thing which is on somebody's character or below the belt. I have just said that I don't like that person and that is not bringing other women down. Please educate yourself. Shame on you, fake followers gain करना बंद कर। You know, this is actually very funny because the more you all say fake followers and all that, it is only because you can't believe कि मेरे इतने बढ़ गए। And guys, I'm with you. I also cannot believe कि मेरे इतने बढ़ गए और इतने बढ़ रहे। In fact, मैं अपने पापा से और अपने अपनी एजेंसी से बात करती हूँ, यार मैं तो नहीं खरीद रही हूँ, आप लोग भी नहीं खरीद रहे हैं, मेरा बाप भी नहीं खरीद रहा है, कौन दे रहा है मुझे ये फॉलोवर्स? टर्न्स आउट you guys are following me, so it's just a rumor. If you want to believe it's fake, I cannot prove it, I cannot convince you, and for people who love me, you don't need any proof. So जो मानना है मानो। कशिश और सचिन आप एक आइडियल मैच हो। हम बहुत बढ़िया दोस्त हैं, हम आइडियल दोस्त हैं। Guys, I don't watch Big Boss OTT, but if she was there, she will kill it. I love you. Whoever said this, I love you. अगर मैं बिग बॉस में नहीं हूँ कोई बात नहीं, स्प्लिट्स में हूँ, स्प्लिट्स देखो। अगर स्प्लिट्स देख के लग जाए कि अब क्या देखूँ, वो तो देख लिया है। यू कैन ऑलवेज गो ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट सर्च कशिश कपूर 302, गो वॉच दैट। ओके ओके कशिश, आपसे बात करके, आपको यहाँ बुला के हमें बहुत अच्छा लगा और फिल्मी ज्ञान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस और होप कि आप ही स्प्लिट्स विला जीते। Thank you so जाने से पहले आप अपने फैंस के लिए कोई नोट देना चाहेंगी? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आई रीड ऑल ऑफ योर मैसेजेस, इफ नॉट ऑल तो मोस्ट ऑफ योर मैसेजेस, एंड आई सी हाउ रैपिडली यू ऑल आर फॉलोइंग मी, एंड we've already been what 535k strong, which is a lot, more than I can imagine, more than I could have asked, so much so कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। You know, I am in constant fear कि कहीं मेरा इंस्टा आईडी हैक ना हो जाए, क्योंकि ये सब कैसे हो रहा है, how is this happening? So it is more than I can comprehend, and I can only thank you all and nothing. So I'm full of gratitude, guys. Thank you. Thank you Kashish, thank you so much, it was lovely having you today Thank you with so us. much Thank for you so having much. me. Thank you guys.